आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिराजुद्दौला ने जो है 1756 ईस्वी में जो अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर जो अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो देखिए सिराजुद्दौला ने जो 1756 ईस्वी में जो अंग्रेजों को हराकर जो है ये कलकत्ता शहर पर अपना अधिकार जो है प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पढ़ना शब्द जो ये किस प्रकार की क्रिया है। तो देख सकते हैं कि 12 जनवरी में भी इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए पढ़ना शब्द जो है ये एक सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्रिया होता क्या है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जिन शब्दों में जो है किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है तो उन्हें हम जो है क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि क्रिया जब तक आप नहीं जानोगे तो आप नहीं लगा पाओगे कि पढ़ना जो है ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो आपको याद रखना है कि जिन शब्दों में जो है किसी कार्य का करना या होना व्यक्त किया जाता है उन्हें हम जो क्रिया कहते हैं। और क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्रिया के जो है दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो पढ़ना शब्द जो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में जो रबड़ का उत्पादन करने वाला जो सबसे अग्रणी राज्य है ये केरल राज्य है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुल बात करें दोस्तों कि 70 भारत के 70% जो है यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है केरल राज्य में रबड़ का, तो ये चीज आपको याद रखना है। और अगर चावल का पूछा जाए दोस्तों कि भारत में जो चावल का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि परमाणु के केंद्र में जो है चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए जो है वृत्ताकार पथ पर घूमता है, तो यह किसने कहा था। तो देखिए ये जो कथन था ये बोहर का कथन था। ठीक है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए जो है वृत्ताकार पथ पर घूमता है, वृत्ताकार मतलब कि सर्कल। ठीक है, तो यह कथन जो है बोहर ने कहा था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पाटलिपुत्र जो है ये किसके शासनकाल में जो है मगध की राजधानी बना था। तो देखिए पाटलिपुत्र जो है ये उदयन के समय यानी उदयन के शासनकाल में जो है मगध का राजधानी बना था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर जो ये क्या कहलाते हैं। तो देखिए बुद्ध धर्म और संघ मिलकर जो है ये त्रिरत्न कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि रॉलेट एक्ट 1919 में जो है ये किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो देखिए अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में लागू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि गुजरात में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो देखिए गुजरात में जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना जो है गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है ये 1916 वर्ष में की गई थी। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट